हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। क्यों अक्सर ऐसा होता है जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, हमें यही नहीं पता होता कि किस चीज़ के पैसे हमें कंपलसरी है देने, कौन से पैसे हमसे लूटे जा रहे हैं, कहाँ पर हम डिस्काउंट ले सकते हैं। और उस चक्कर में उस गाड़ी खरीदने की खुशी में ना हम पैसे ज़्यादा देकर आ जाते हैं। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, कहाँ पर हम पैसे कम करा सकते हैं, कौन सी मैंडेटरी है, कहाँ पर ख़त्म करा सकते हैं। 8-9 पॉइंट है। सबसे पहले जैसे हमारे आ गया एक्स शोरूम प्राइस। अब वो किया जाता है फिक्स कंपनी के द्वारा, और जब भी आप कंपनी की वेबसाइट पर देखेंगे ना, आपको सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस ही वहाँ पर दिखेगा, बाकी कोई भी चार्जेस वहाँ नहीं दिखेंगे। इसका मतलब इसके बाद जितने भी चार्जेस है ना, वो सब शोरूम पर जो है वो डिसाइड होते हैं, और वहाँ पर काफ़ी घपलेबाजी होती है। एक्स शोरूम प्राइस हम मान लेते हैं किसी भी गाड़ी का है 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए में कोई चांसेस है क्या, कोई मतलब हमें डिस्काउंट मिल सकता है क्या, या 10 लाख रुपए लिख दिया तो 10 लाख रुपए ही हमें देना है। ये बात हो गई एक किस्म से एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये। इस पर जी हाँ हम डिस्काउंट कर सकते हैं। कौन सी गाड़ी पर कितना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कोई डिमांड में है नहीं है, वो बाद की बात है। एक्स शोरूम पर हम पैसा कम करा सकते हैं, ये पक्का है। दूसरा चार्ज आ गया इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस मैंडेटरी हमारे लिए, एक्स शोरूम मैंडेटरी है हमारे लिए। इंश्योरेंस लेना, अब वो प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि आपको लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी भी आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो ऑन डैमेज का ले सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लेते ही हैं। अब उसमें डिस्काउंट कहाँ पर आएगा? देखिए, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है थर्ड पार्टी का, जब आप इंश्योरेंस कराएंगे तो पहले उनको बोल देना आपको चाहिए है एक कोटेशन। फाइनल इंश्योरेंस से पहले वो आपको कोटेशन देंगे, उसमें जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिखा होता है उसको आप छोड़ दीजिए, उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो ऑन डैमेज का होगा या फिर उसमें बेसिक प्रीमियम एक लिखा होता है, उसके ऊपर आपको 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है। देखिए, दो टर्म मैंने बताई हैं, एक तो होती है फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट पर डिस्काउंट आप छोड़ दीजिए। जो एक ऑन डैमेज लिखा होगा या नेट प्रीमियम या बेसिक प्रीमियम जो भी है वो लिखा होगा, उस प्रीमियम पर आपको 75% तक डिस्काउंट मिल सकता है। जब आप रिन्यू कराते हैं ना, तब हो सकता है 75% तक ना मिले, लेकिन जब आप गाड़ी लेते हैं नई तो 60% तक भी मैंने देखा है कि आपको उस वाले प्रीमियम पर डिस्काउंट मिल सकता है। मान लीजिए वहाँ पर आपका टोटल जो है इंश्योरेंस की कॉस्ट बनी है 40,000 रुपये, बेसिक प्रीमियम लिखा है 20,000 रुपये, तो 20,000 का 6% 60% मतलब 12,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ आपको किस चीज़ पर डिस्काउंट मिल सकता है, कितना मिल सकता है, कहाँ ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं, किस तरीके से मिल सकता है। वो अलग वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारी मैंने बना रखी हैं, वो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई आरसी, हम बोल देते हैं, रजिस्ट्रेशन टैक्स बोल देते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिल सकता और मिल भी सकता है। वो किस तरीके से है? जितना भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज बताया गया है, मान लेते हैं आपको 80,000 बताया गया है, 83,000 समथिंग समथिंग, ऐसे 80,000 हम मान लेते हैं वो बताया गया है। अगर 80,000 रुपये की आपको स्लिप मिलती है जो रजिस्ट्रेशन टैक्स की है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको बताया गया है 85,000 रुपीज़, आपको रिसिप्ट मिल रही है 80,000 रुपीज़ की, बाकी आपने पूछा 5,000 रुपये कहाँ गए, तो बोलते हैं जी वो वाले चार्ज ना कुछ ऐसे ही लगते हैं इधर उधर, उनकी रिसीट नहीं मिलती है, तो वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। 80,000 रुपीज़ वो तो ऑनलाइन टैक्स कटता है, जितने की रिसिट आई है आपने उतने पैसे देने हैं। उस रिसिट में, उन टैक्सेस में, मतलब जो आपने टैक्स दिया है, बहुत बार HSRP मतलब जो हमारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है, उसके पैसे जुड़े हुए होते हैं, जिनको अलग से जो है वो जोड़ दिया जाता है शोरूम की तरफ से। तो आपको उसके भी आपको चार्जेस लेने हैं। अगर वो अलग से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आपसे पैसे ले रहे हैं तो आपको उसकी भी रिसीट लेनी है। अगर उसकी रिसीट वो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन टैक्स दिया है 80,000 रुपीज़, उसमें वो इंक्लूड हैं, आपको अलग से पैसा नहीं देना है। बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि हमें पहले टेम्परेरी नंबर लेना होता है। टेम्परेरी नंबर के नाम पर भी मैंने देखा है 2,000, 3,000, 5,000 रुपये तक भी लिए जाते हैं। काफ़ी सारी जगह पर है। अब मैंने काफ़ी ढूंढा, कहीं क्लियरली मिला नहीं, अगर मेरे को मिल जाएगा तो मेंशन कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक मैंने ढूंढा और जो मिला है ना, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो हमारे टेम्परेरी होते हैं वो 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको अगर टेम्परेरी नंबर मिल रहा है तो आप उसके 300, 400 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये दीजिए, उसकी भी आपको रिसिट मिलेगी, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे केस में वो 300 रुपये थे, जो उन्होंने 2,000 रुपये जोड़े हुए थे,
तो मुझे 300 की रिसिप्ट मिली, तो मैंने 300 रुपये ही उनको दिए थे टेम्परेरी नंबर के। यहाँ पर भी आप अपना पैसा बचा सकते हैं। फिर आ जाता है TCS, जो होता है 1%। ये लगेगा सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर जिनका एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है, 10 लाख है या 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो जो आपका एक्स शोरूम प्राइस है ना, उस पर 1% वो लगना है। आपने अगर एक्स शोरूम प्राइस पर डिस्काउंट ले लिया है तो आप ये मत मानिए कि अब 9 लाख रुपए की गाड़ी मैंने ली है, 9.5 लाख रुपए की ली है, तो अब उस पर TCS नहीं लगेगा। वो लगना ही है। एक्स शोरूम पर वो डिसाइड होता है, गवर्नमेंट को जाता है, और आपने उस पर कितना भी डिस्काउंट लिया है वो आपकी और डीलर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। गवर्नमेंट को उस पर 1% टैक्स चाहिए ही है। अगर उनके पर्चे में लिखा, उनके एक्स शोरूम प्राइस लिखा है 10 लाख या उससे ऊपर, 1% TCS बनेगा। नहीं लिखा है तो नहीं बनेगा। अगर फिर भी वो ले रहे हैं तो आप उसको मना कीजिए, आपको नहीं देना है। फिर एक और चार्ज आ गया है, जब आपकी नंबर प्लेट या जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसके बाद वो बोलते हैं एक हाइपोथिकेशन चार्जेज होते हैं, जो उस केस में लिए जाते हैं जब आपने गाड़ी जो है लोन पर ली है। तो उसके लगभग ज़्यादातर मैंने देखा है स्टैंडर्ड 1500 रुपये जो है गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज किए जाते हैं। उसमें भी आपसे 5000 रुपये तक लिखे जाते हैं कि हम आपका जो लोन है ना, ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। जो लोन है वो आपके RC में दिखाया जाएगा और उसके 5000 रुपये हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ 1500 रुपये देने हैं। रिसिप्ट फिर से इसकी भी मिलेगी। और इसी चीज़ से एक और चीज़ जो है हमारी निकल कर आ जाती है, आपको बोला जाएगा आपकी RC जो है ना हम ही बनवा देंगे। बहुत सारी जगह तो ऐसे ही काम हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारी जगह मैंने देखा है वो बोलेंगे अथॉरिटी में आपकी फ़ाइल जमा होगी, वहाँ से RC बन के आएगी, फिर आपको मिल जाएगी। तो उस चीज़ के चार्जेस मतलब एक RC बनने के चार्जेस 4000, 3000, 5000, 3500 जितने का भी फटका लगा सकते हैं ना, वो लगाते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। हालांकि अगर आप उन्हीं को देंगे ना तो वो उनके ऊपर, इसमें आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया। आप बोल रहे हैं जो काम आपको करना है वो काम वो कर रहे हैं। आप वहाँ से फ़ाइल लीजिए, अथॉरिटी में जमा कराइए, आपके 10 रुपये भी नहीं लगने हैं। फ़ाइल आपकी जमा हो गई है। फ़ाइल जमा कराने के बाद आपको RC मिल जाती है। या आप उन्हीं को बोल सकते हैं, वो अगर आपसे 3500 मांग रहे हैं, 4000 मांग रहे हैं, आप बोल सकते हैं मैं सिर्फ 500 रुपये दे सकता हूँ। अगर आपको कराना है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद से करा लूँगा। आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो उतना भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये है कि जो ये RC बनवाने के चार्जेस है ना, आप इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, थोड़े भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। वो कुछ भी फिक्स नहीं है किसी की भी तरफ से। फिर नेक्स्ट आ गया जहाँ पर खूब सारे लोग लुटते हैं, वो हो गई एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज, जिनको बोल दिया जाता है कि इनके बगैर हम अपनी गाड़ी नहीं देंगे, या ये तो मैंडेटरी है। ये चीज़ बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज या कुछ भी चीज़ें हैं इस टाइप की, आप उनको बिल्कुल हटवा सकते हैं। कौन हटाएगा नहीं हटाएगा वो बाद की बात है, लेकिन आप इनको हटवा सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपना अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। और एक्सटेंडेड वारंटी हम बाद में भी ले सकते हैं, एसेसरीज बाद में भी हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक और चीज़ आ गई जिसमें बहुत सारे लोग आराम से मान जाते हैं लुटने के लिए। वो आ जाते हैं अलग अलग नाम से एक्चुअली ये चीज़ें चलती हैं। एक PDI चार्जेस बोल देते हैं, हैंडलिंग चार्जेस बोल देते हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस बोल देते हैं, कुछ भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोल देते हैं। अब आपने पूछा ये ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है, प्लांट से गाड़ी शोरूम में आई है तो उसके चार्जेज हैं, ये बोल दिया गया। या PDI चार्जेस बोल देते हैं, जो PDI हमें करनी होती है, हमने आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट किया उसके चार्जेज हैं। कुछ भी बोलकर 4-5 हज़ार रुपये ये भी चिपका दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से आपको कुछ भी नहीं देना। हैंडलिंग चार्ज बोलेंगे मतलब हम आपकी गाड़ी वहाँ से यहाँ तक आई है या हमारे शोरूम पे खड़ी हुई है, हैंडलिंग चार्जेस मना कर दीजिए। क्योंकि जो आपने प्राइस दिया ना स्टार्टिंग में, एक्स शोरूम प्राइस सुना है ना, एक्स शोरूम प्राइस का मतलब है शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी का। इससे पहले जो भी चार्जेस लगे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे गाड़ी को बनाने में है, चाहे डीलर का उसमें कमीशन है, चाहे कंपनी ने उसमें कमाया है, वो सब जोड़ जाड़ के एक्स शोरूम, जब ये गाड़ी यहाँ पर आ गई है उससे पहले जो चार्जेस लगे हैं उन सबको जोड़कर एक्स शोरूम प्राइस इसका 10 लाख रुपए बना है। अब उसके ऊपर आप कौन से PDI चार्ज ले रहे हो, या कौन से ट्रांसपोर्ट चार्जेस ले रहे हो, कौन से हैंडलिंग चार्ज ले रहे हो, वो सब आपको कुछ भी नहीं देना है। एक्स शोरूम का मतलब यही है
यहाँ पर भी आप अपने पूरे के पूरे पैसे वो वाले बचा सकते हैं। फिर आपको मिलेगा फास्टैग। फास्टैग आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, मैंडेटरी नहीं है। फास्टैग वो 500 रुपये 600 रुपये का देते हैं। बाहर से आप लेंगे शायद तब भी आपको इतने का ही मिले, लेकिन वो भी आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर आपको कहीं सस्ता मिल रहा है, किसी और बैंक से, किसी और कंपनी से, कहीं से मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। मैंडेटरी आपके लिए वो भी नहीं है। तो अगर इसको अब समअप करें ना, तो आपके लिए मैंडेटरी कौन सी चीज़ें हैं? एक शोरूम प्राइस आपको मैंडेटरी है, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इंश्योरेंस मैंडेटरी है, वहाँ भी डिस्काउंट मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो मैंडेटरी है। जो कंपनी वाले चार्जेज है उनमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आपको रिसिप्ट नहीं मिलती है उतने पैसे की, तो वो पैसा आप कम करा सकते हैं, वो भी आपके लिए मैंडेटरी है। सिर्फ ये 3 चीज़ आपके लिए मैंडेटरी होती हैं। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप उनको ख़त्म भी करा सकते हैं, नेगोशिएट भी कर सकते हैं और अपना पैसा भी बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चार्जेज हैं, किसी सिटी में लगते हैं, किसी में नहीं लगते हैं। जैसे पार्किंग चार्जेज हो गए, एमसीडी चार्जेज हो गए, वो आप अपनी अथॉरिटी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपकी सिटी में लगते हैं नहीं लगते हैं, किस कार के लिए कितने प्राइस के लिए या कितनी सीसी के लिए कितने चार्जेज हैं, वो भी आपको देना है। और लास्ट में जो सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपने 12,41,599 रुपये दिए हैं तो इतने ही पैसे की आपके पास रिसीट होनी चाहिए, और जो चीज़ उन्होंने लिखी है उसी की रिसीट होनी चाहिए, तब आपके लिए फ़ायदा है। और उस रिसीट में ना आप उनको ये बोल सकते हैं मैंडेटरी है, अगर मैंडेटरी है तो इस पर मैंडेटरी लिख दो, मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको काट दो, अदरवाइज़ फिर इसके ऊपर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तब आप अच्छा खासा, बोल रहा हूँ मैं, अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और जवाब दे दिए जाएंगे, मेल कर सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।